अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे पे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा सोना। स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है? ये हमने कल पढ़ा था कि इट इज अ डिवाइस which can measure time of an event precisely। ठीक है, प्रिसाइजली ये टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब आम जो क्लॉक होती है वो हमें पता है कि वो कितना मेजर करती है। वो मेजर करती है हमारे पास 1 सेकंड। 1 सेकंड से कम ड्यूरेशन वो मेजर नहीं कर सकती। अगर उससे कम मेजर करना हो, 1 सेकंड से भी कम मेजर करना हो, तो फिर हमारे पास स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। इसकी फिर हमारे पास टाइप्स हैं जो हमने कल देखी थी। टाइप्स एक हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। या इसका दूसरा नाम था एनालॉग स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये क्या कर सकती है? इट कैन मेजर अप टू 10th पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड के 10th पार्ट तक करेक्टली मेजर कर सकती है। 1 सेकेंड के 10th पार्ट का मतलब क्या है कि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो क्या है? 1 सेकेंड का 10th पार्ट। यानी इट कैन मेजर अप टू 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक सही मेजर करेगी। उससे भी अगर कम टाइम मेजर करना है तो वो इससे मेजर नहीं हो सकता। दूसरी है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये क्या है? इट कैन मेजर अप टू 100th पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है जी, 1 सेकेंड के 100 पार्ट है। तो ये अब ये ओलंपिक्स वगैरह के मुकाबले और होते हैं, साथ जो टाइम चल रहा होता है वो हमारे पास इसी डिजिटल स्टॉप वॉच से हो रहा होता है। और उसमें आखिर पर जो नंबर तेजी से भाग रहे होते हैं वो सेंटी-सेकंड्स होते हैं, यानी 100th पार्ट होता है 1 सेकेंड का। और इस वजह से इसका जो लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड का 100 पार्ट या 0.01 सेकेंड। इनमें से हम किसको प्रेफर कर सकते हैं? इन दोनों में से हम किसको प्रेफर कर सकते हैं? वो हम प्रेफर करेंगे डिजिटल स्टॉप वॉच को। डिजिटल स्टॉप वॉच is preferred over analog stopwatch
because it can measure up to 0.01 second या 100th part of 1 second, while analog या mechanical stopwatch can only measure 10th part of 1 second. ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये कहा था जब हमने आखिर पर लेक्चर के पहुंचे थे, ये था कि जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है इसकी वर्किंग, ये इसका स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एक बड़ा सा ऐसे डायल होता है, उस डायल के अंदर फिर हमारे पास एक छोटा डायल होता है। जो बड़ा डायल है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा डायल है वो हमारे पास मिनट्स के लिए होता है। बड़ा डायल सेकंड्स के लिए, छोटा डायल मिनट्स के लिए, और इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन होता है। यही बटन जो है ये इसके सारे काम करता है। ठीक है, पहली दफा जब हम इसको प्रेस करते हैं, फर्स्ट टाइम इसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये जो सेकंड की नीडल है इट स्टार्ट्स मूविंग, इट स्टार्ट्स गिविंग अस टाइम, ये हमें टाइम देना शुरू कर देती है। जब दूसरी दफा हम फिर इसको प्रेस करते हैं, यानी ये प्रेस करके बाहर आ जाता है, स्प्रिंग लगा होता है। जब दूसरी दफा प्रेस करते हैं तो नीडल जहां पर पहुंची होती है वहां पर जाकर रुक जाती है। तो वहां स्टार्ट से लेकर वहां तक ये हमें क्या देती है, इट गिव्स अस टाइम। हम इस डायल को देख के वो टाइम नोट कर लेते हैं कि कितना टाइम गुजर गया। अब दोबारा अगर हमने किसी और चीज की टाइम मेजर करना है तो हम ये चाहते हैं कि ये नीडल वापस अपनी जीरो वाली पोजीशन पर पहुंचे। तो जब ये जीरो वाली पोजीशन पर हमने लेके जाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज मौजूद है, यहाँ पर फिर यही बटन है। जब हम इसको तीसरी दफा प्रेस करते हैं तो दिस नीडल रिटर्न्स टू इट्स फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट पोजीशन। तो ये थी इसकी वर्किंग। फिर क्या होता है कि इसके अंदर कोई सेल वगैरह नहीं होता, इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं जिसको एनर्जी देते हैं। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो छोड़े तो वो खुद ब खुद रिलीज होते हैं ना। तो इसके यही जो बटन है इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, रोटेट करके हमारे पास इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो टाइट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वही स्प्रिंग आहिस्ता 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 ओपन अप होता है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास वो अपने अंदर जो उसकी गिरारियां हैं, गेयर्स हैं, उनको वो एनर्जी देता है जिससे ये फिर नीडल्स आगे मूव करती है। तो देखिएगा जी, जरा देखिएगा इधर गौर से। ये एक वीडियो आपके सामने है, दिस इज द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। सही, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। इसको मैं जरा रन करता हूँ। ये देख रहे हैं इसके पीछे क्या है, ये इसका सारा निज़ाम है, गिरारियाँ वगैरह लगी हुई हैं इसमें। अभी इसको बंद किया, उसकी बैक साइड आपको दिखा रहे थे।
मजीद कवर कर रहे हैं। देखिए अभी चल रही थी बाई चांस, अभी एक दफ़ा प्रेस किया तो वो रुक गई, दूसरी दफ़ा प्रेस किया ये स्टार्ट पर पहुंच गई। ये आप उसको दे रहे हैं, कहते हैं चाबी दे रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम प्रेस किया, स्टार्ट्स गिविंग अस टाइम, टाइम दे रही है उस बटन को प्रेस करने के बाद। अगर इसको दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगी, तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच जाएगी, स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, एक मिनट डायल है और एक जो बड़े वाला है वो हमारे पास सेकंड का डायल है। ये जो बड़े वाला डायल है ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 सेकंड्स है। जैसे 60 सेकंड पूरे होंगे तो यहाँ पर ये 1 मिनट आगे चला जाएगा नीचे। ये जो छोटे वाला डायल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनट का डायल है और इसमें मिनट्स शो होंगे। जितनी दफा वो चक्कर काटेगी एक एक मिनट पूरा होता जाएगा, यहाँ पर मिनट शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी वो टाइम दे रही है घड़ी, स्टॉप वॉच। दूसरी दफा प्रेस किया रुक गई, तीसरी दफा प्रेस किया तो वो अपनी 0 पॉइंट पर पहुंच गई वापस। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। डिजिटल स्टॉप वॉच ये आपके मोबाइल में भी होती है। मैं अगर अपने मोबाइल से डिजिटल स्टॉप वॉच निकालूं, तमाम डिजिटल स्टॉप वॉच चाहे बाजार से खरीद के लाएं या मोबाइल से आप लोग उसे देख रहे हो। ठीक है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप का बटन एक ही होता है, स्टार्ट और स्टॉप का बटन एक ही होता है, ये नीचे वाला प्ले जो बटन है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर नजर आ जाए यहाँ पर इसके कैमरे का ऑटो फोकस है, ये हमारे पास जो है ये जो प्ले बटन है ये हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप है। ठीक हो गया। इसी को अगर मैं प्रेस करता हूं, इसको अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये ऊपर टाइम देना शुरू हो गई। अब मैंने इसको रोकना है तो इसी बटन को, जो प्ले बटन था उसी पे स्टॉप का ऑप्शन भी है, तो ये हमारे पास यहां से रुक जाएगी। ठीक है जी, ये अब टाइम रुक गया। लेकिन इसको रीसेट करना है तो एनालॉग स्टॉप वॉच की तरह इसका रीसेट बटन वही नहीं होता, बल्कि उसके साथ अलहदा से होता है। ये साथ जो दूसरा बटन है इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास वापस कहाँ पर टाइम पहुंच जाएगा, वापस 0 पर पहुंच जाएगा। सही, तो ये हमारे पास वर्किंग है इन स्टॉप वॉचेस की। तो मैं क्या बता रहा था, देखिए इधर, ठीक है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इसकी ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसकी वर्किंग बताएं, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो बटन है इसका क्या रोल है। ठीक है, तो ये आपको इसकी मैकेनिकल स्टॉप वॉच की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद लिखनी है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, सिमिलरली जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है साथ डिजिटल स्टॉप वॉच, उसकी वर्किंग ये आप लोगों ने खुद लिखनी है। किताब पर भी ना हो तो आप लोगों को यहाँ से बता दिया, आप लोग खुद लिख सकते हैं। दिस इज योर होम वर्क। मैं आप लोगों को अब अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। जी मेरे प्यारों, क्वेश्चन है तो वो पूछें बेटा, 1 बाय 1। सर ये कॉपी पे लिखना है? जी कॉपी पे ही लिखो।
जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सारा आपको कुछ क्लास वर्क और बाकी जो होमवर्क है, अभी तो ये सारा ही आपका होमवर्क है। मैं इवन कोशिश तो करता हूँ कि आपको सारे नोट्स दे दूँ। तो जैसे ही अभी मैंने पहले बताया स्टाफ वॉच डेफिनेशन, फिर मैकेनिकल और जो डिजिटल स्टाफ वॉच है उन दोनों का डिफरेंस, उनकी डेफिनेशन कौन सी प्रेफर करती है, तो इसी तरतीब से लिखेंगे और आखिर पर यस सर, वो कर लिया। लिखेंगे। जी काशिफ सर सर, बिग डे ठीक है सर। सर ये ग्रुप पे भी सेंड कर दिया करें। जी सर आप बस क्वेश्चन भेज दें। सर सर ग्रुप में सेंड कर देना स्क्रीनशॉट्स में। सर आपने बोला था एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अभी इससे रिलेटेड मेरा बेटा कोई सवाल है कि आपको कोई बात समझ सर, आई हो? सर जिस तरह डिजिटल स्टॉप वॉच में 3 नंबर्स होते हैं, एक सर वो 3 नंबर्स कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे बेटा पहला मिनट होता है जो बिल्कुल आपके एक्सट्रीम पर होता है, दूसरा सर। सेकंड्स का होता है और जो तीसरे नंबर तेजी से भाग रहे होते हैं वो सेंटी सेकंड होता है, 100 सेकंड। ओके सर। चलें, अभी और कोई सवाल नहीं है? चलें जी, अब मैं तुमको म्यूट कर सर मेरा है। जी पूछिए बेटा। सर ये जो स्टॉप वॉच में जो टाइम होता है हमने उसको खुद सेट करना होता है? दोबारा पूछिएगा सवाल। सर कंस्ट्रक्शन में उसके अंदर का नहीं लिखना, सिर्फ उसका मेंशन करना है कि जैसे ये एनालॉग स्टॉप वॉच है, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, तो इसमें कितने डायल होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उसकी वर्किंग लिखनी है। सही है, ठीक है सर। ओके सर। जितना भी आपने पढ़ाया ग्रुप में भेज दें। जी मैं सर मैं रात को भेज दूंगा। सर मेरा जी हाँ जी, देखें मेरे प्यारों, क्या आपको सामने एमसीक्यू वाला पार्ट नजर आ रहा है? यस यस सर। यस सर, आ रहा है। ठीक है, नो सर। चलें फिर आप अपना इंटरनेट सेट करें। जी देखें, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई, नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई आर, वो आप लोग जानते हैं कितने होते हैं? 7। देयर आर 7 बेस यूनिट्स। मेरे बेटा किसी एक का माइक ऑन है, वो ऑफ कर लें। There are 7 base units। फिर है which one of the following is not a derived unit। ड्राइव यूनिट नहीं है तो वो कौन, इसका क्या मतलब है कि इनमें से कौन सी बेस यूनिट है, इनमें से कौन सी बेस यूनिट है, तो वो हमें पता है कि वो कौन सी होगी। पास्कल ड्राइव यूनिट है, प्रेशर की यूनिट होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, वाट पावर की यूनिट होती है, और किलोग्राम की यूनिट, किलोग्राम यूनिट है किसकी? मैस की। तो ये मैस जो है वो बेस क्वांटिटी है, जो उसकी यूनिट किलोग्राम बेस यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वैसे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद मैटर है, मैटर की क्वांटिटी। तो मैटर की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या होती है? 2 यूनिट्स में मेजर की जा सकती है, किलोग्राम में और दूसरा मोल में। जो किलोग्राम है या उसकी ये छोटी यूनिट ग्राम भी यहाँ पर दी हुई है, ये हमारे पास क्या होते हैं? जब कोई क्वांटिटी हमारे पास बल्क में हो, जब हमारा ये कंसर्न ना हो कि इसमें कितने एटम हमने कम या ज्यादा करने। तो जब नंबर ऑफ एटम की बात होनी है, जैसे आप केमिस्ट्री में मोल वगैरह पढ़ते हैं कि इतने एटम होने चाहिए, तो तब हमने उसको इसके एक मटेरियल को उसके साथ मैच करना है। वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, जब नंबर से कंसर्न हो हमारा, कितनी तादाद में एटम होने हैं, मालिक्यूल होने हैं, तो हमारे पास यूनिट होती है मोल। और जैसे हम बाजार जाते हैं तो हम उसको तो नहीं कहते दुकानदार को कि मुझे 10 एटम या 1000 एटम या 1 करोड़ एटम आलू के दे दें। हम उसे कहते हैं कि मुझे 1 किलो 2 किलो आलू दें। उससे हमारा कंसर्न ही नहीं है कितने एटम उसमें मौजूद हैं। तो इसलिए जब हमारे पास क्वांटिटी में नंबर ऑफ एटम्स और मालिक्यूल को कंसिडर करना हो, तो फिर हमारे पास कौन सी यूनिट इस्तेमाल होती है?
मोल की होती है। फिर ये है नंबर 4, 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी 200 माइक्रोसेकंड जो है ये 4th MCQ है। इसको अगर हम करें 200 माइक्रोसेकंड्स, 200 को हम लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह हल करूंगा, 2 × 100, और माइक्रो मेरे प्यारों होता है 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अब ये जो हमारे पास 100 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 × 10⁻6, तो ये हमारे पास 2 × 10⁻2 - 6 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारों 2 × 10⁻4 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम, और यहाँ पर ये मैंने जरा गलत प्रिंट किया हुआ है, ये नैनोग्राम है, 5000 नैनोग्राम। अब मेरा बेटा जरा देखो 5th MCQ की बात हो रही है, ये जो उसका ऑप्शन ए है ये है 0.01 ग्राम। तो अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो ये डेसिमल प्लेस को 1-2 डेसिमल प्लेस इधर लाऊं तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻2 ग्राम। राइट साइड पे शिफ्ट करें तो आगे 10 की पावर नेगेटिव लेते हैं। बी ऑप्शन देखें, वो कितना है हमारे पास 2 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम का मतलब है 2 × 10⁻³ ग्राम। फिर हमारे पास है सी 100 माइक्रोग्राम। जी 100 माइक्रोग्राम, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, माइक्रो होता है 10⁻6 ग्राम। तो ये हमारे पास दोनों की पावर ऐड करें तो ये 10⁻⁻4 बनता है। 10⁻⁻4 को मैं साथ 1 लिख देता हूँ, 1 × 10⁻⁻4 ग्राम, ताकि जरा कंपैरिजन करना आसान हो जाए, ऊपर जैसी शेप बन जाए। डी 5000 नैनोग्राम। 5000 को 5 × 1000, जैसे यहाँ पर ये 200 था तो वो 2 × 10⁻2 बनता है, तो 5000 5 × 10⁻3, नैनो होता है 10⁻⁻9, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻6 ग्राम। अगर आप गौर करें मेरे प्यारों, तो हमारे पास 10 की पावर जितनी लेस होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, उतना ज्यादा वो वैल्यू कम होती है। अब ये 10⁻2 और ये 10⁻3, तो 10⁻3 ज्यादा छोटा है 10⁻2 से, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है। फिर 10⁻3 से 10⁻4 और छोटा है, और 10⁻4 से भी ये 10⁻6 सबसे ज्यादा छोटा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 5 × 10⁻6, यानी ये समझाने का मकसद ये है कि वैल्यू चेंज हो तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक हो गया। Which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube? तो ये फैसिलिटी सिर्फ किसके अंदर है इंटरनल डायमीटर मालूम करने की, वर्नियर कैलिपर के अंदर होती है। A student claimed the diameter of a wire is 1.032 सेंटीमीटर using वर्नियर कैलिपर। सेंटीमीटर में मेजरमेंट ली है और वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किया है। Up to what extent you would agree with it? आप इनमें से किससे एग्री, कहाँ तक, किस हद तक इससे एग्री करते हैं। अब ये मेरा बेटा जरा देखो नंबर 7, वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड, यानी ये सेकेंड नहीं सेंटीमीटर। ये इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता है। ना सेंटीमीटर में ये 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देगा, 2 से कम नहीं देगा ना 2 से ज्यादा देगा। अब जो रीडिंग है हमारे पास वो हमारे पास है 1.032 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 1.03 तक जिसकी रीडिंग ठीक है, ये जो 2 है ये इसने एवं ही दरमियान में खुद ही लगा दिया है, यानी उसके वर्नियर कैलिपर की अंदर ये एबिलिटी नहीं थी तीसरे डेसिमल प्लेस तक आंसर देने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिर वाला 2 उसने एवं ही ठोक दिया है। जो हम कहाँ तक उससे एग्री करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक
एग्री करेंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1.032। फिर इसके बाद ये अब आपके वैसे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर देख ही लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम, वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है। ठीक हो गया। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। A student noted the thickness of a glass sheet with a screw gauge. Screw gauge उसने मेजर किया। नंबर 9, on main scale it reads 3 divisions. Main scale reading उसकी कितनी है, 3 divisions। 3 divisions का मतलब है 3 मिलीमीटर। ठीक है। While 8th division उसकी सर्कुलर स्केल की कंसाइड हो रही है, तो उसकी थिकनेस बताएं। थिकनेस का मतलब उसकी मेजरमेंट बताएं जो हमने स्क्रू गेज से ली है। तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि आपने जो कंसाइडिंग डिवीजन है n, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। CS का मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। कंसाइडिंग डिवीजन है 8, लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.08 मिलीमीटर। अब टोटल रीडिंग के लिए हमने क्या करना होता है, ये जो मेन स्केल रीडिंग है और ये जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.08, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगी 3.08 मिलीमीटर। 3.08 मिलीमीटर। ये मेरे ख्याल में यहाँ पर, अब अपनी बुक में से देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन है, मेरे ख्याल में यहाँ पर ये मिलीमीटर बनता है। नहीं, ये नहीं है, ये सेंटीमीटर नहीं, ये क्या है, मिलीमीटर। ये ऐसे। फिर सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशंस आर, इसका आपके सिलेबस कैसा नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है दैट इज सी। टाइम खत्म हो गया, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, नोट भी किया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिएगा। सर ये प्रॉब्लम्स आपने जितनी भी कराई है भेज देंगे। नहीं सर, है 10 में सर मुझे एक दफा 3.8 है। सर जी। सर मुझे एक दफा 7 जो सा 7 MCQs थे वो सर एक दफा समझा दो। एमन कौन सा है मेरा बेटा, बोलो आप जल्दी। स्टूडेंट क्लेम मैं बताता हूँ मेरा बेटा। वर्नियर कैलिपर जो है, जो लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर में, वो है 0.01, यानी पॉइंट के बाद वो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता है। अब इस स्टूडेंट ने ये किया कि लिखित तो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट है, लेकिन उसने 3 डेसिमल प्लेस तक सेंटीमीटर में आंसर दे दिया। सेंटीमीटर में तो वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता है, तीसरे तक दे ही नहीं सकता। तो ये उसने एम ही ठोक दी ना। तो हमने कहाँ तक लिखनी है मेरे बेटा,